सुरेंद्र कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी बताइएगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो कंट्रोल करती है मीरा भाईंदर को, जो मूलभूत सुविधाएं, आपने दो चार समस्याओं का जिक्र भी किया, लेकिन यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है या मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता त्रस्त रहती है, परेशान रहती है, तो आप तो लंबे समय से मीरा भाईंदर में रह रहे हो आज, और आपके यहाँ तो रिडेवलपमेंट का भी ज्यादा प्रॉब्लम है ही, वहाँ जो बिल्डिंग गिरी कई सालों से, लेकिन फिर भी इसके लिए कभी ऐसा कोई संगठन बना के या ऐसा कुछ आपके दिल में आया कभी कि भाई ये करना चाहिए? कपड़ा मार्केट की बहुत बड़ी समस्या है। तो एक तो जीएसटी के अंदर इतनी मार पड़ रही है, छोटे छोटे व्यापारी, तो छोटे व्यापारी की लिमिट है कपड़ा मार्केट में, अगर कम कराने के लिए कि भाई उसकी लिमिट बढ़ाओ, कि भाई 20 लाख से जाकर के 50 लाख तक की लिमिट कराओ ताकि वो काम आवे, तो वो विधानसभा से ही भेजा जा सकता है। भिवंडी जाने के लिए ट्रेनें कितनी है पॉसिबल है, यहाँ से चेंज करके जाना पड़ता है बसी से। तो एक तो सुविधा वो कराने का है कि भाईंदर से भिवंडी वो ट्रेन चर्चगेट से चल के आना चाहिए या अंदर से चल के आना चाहिए, और डायरेक्ट भिवंडी तक के साधन होना चाहिए डायरेक्ट। उस समय का वो हिसाब से सब व्यापारी समय के हिसाब से काम करेंगे तो रेलवे को भी फायदा होगा, व्यापारियों को भी फायदा होगा, उनको समय की बचत होगी तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो आपका प्रसार कैसे चल रहा है? आपका जनाधार किधर है? ये जरा हमारा प्रचार प्रसार अच्छे तरह से चल रहा है और डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, और हमारे जो मित्र लोग हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं, हर चीज से सहयोग कर रहे हैं। तो आशा है कि इस बार अपने को अच्छा रिजल्ट की आशा है। तो आपका खास इस चुनाव को लड़ने के पीछे कोई खास मंशा या कोई खास मकसद ऐसा है कि मैं 16 साल 17 साल मेरे को भाईंदर में आके हो गए, मैं ऐसे कई जगह बिल्डिंगें देख रहा हूँ जो 20-20 साल से 18 साल से वैसी बिल्डिंग गिर गई है, उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला। एक तो उन लोगों को न्याय दिलाना जरूरी है। तो अब तक आपने कभी कोई चुनाव लड़ा इसके पहले? हाँ, चुनाव लड़े हैं पहले, तो हर बार 100 रुपए चुनाव लड़े हैं मैंने। कितने? मैंने 3 लोकसभा 2014, 19 और 24 तीन थाना लोकसभा से चुनाव लड़ लिया गया है, और पहले कुलाबा विधानसभा से 2 बार 2009 2014 भी लड़ा गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हमारे खास कार्यक्रम जो चुनावी कसौटी हमने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू किया है, उसमें आज विधानसभा मीरा भाईंदर विधानसभा से उम्मीदवार श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो हिंदू समाज पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो हमारे मेहमान है, और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव पीछे उनकी क्या रणनीति है, क्या गणित है। तो आपका स्वागत है सुरेंद्र कुमार जी हमारे चैनल में, हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके परिचय के साथ, तो आप हमारे दर्शकों को जरा परिचय अपना दे दीजिएगा। नमस्कार, मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और यहाँ मेरा पहले कपड़े का व्यवसाय खुद का था। अभी हम कपड़े की कमीशन एजेंसी का काम करते हैं, और मेरे को रहते हुए भाईंदर के अंदर 16 से 17 साल हो गए हैं, और बाकी कपड़ा मार्केट से मेरा अभी थोड़ा व्यापारी लेन देन चालू है। मीरा भाईंदर में आप किस प्रभाग से आते हैं सर? प्रभाग क्रमांक एरिया कौन सा है? जस्ट पार्क का आरएमपी पार्क, मतलब प्रभाग क्रमांक 2 से आते हैं आप। अच्छा, और कोई सामाजिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव? हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स कपड़ा व्यवसाय की संगठन है। वेरी गुड सर। और हिंदू समाज पार्टी से आप कितने सालों से जुड़े हुए? 2.5 से 3 साल से। वेरी गुड सर। तो आपका जो राजनीतिक सफर है वो कब से शुरू हुआ? किसी पार्टी, इसी पार्टी से शुरू में आप इसी पार्टी से आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई? ऐसा है कि मैं अभी जस्ट कुछ 5 महीने पहले लोकसभा में एक जैन समाज की पार्टी थी, भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी, जिनका नोएडा में एनजीओ चलता है, उन्हीं की पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था, परंतु उनकी पार्टी किसी कारणवश चुनाव आयोग द्वारा इनएक्टिव होने के कारण से फिर उसको इनएक्टिव हो गए थे। इसके लिए उस पार्टी को मैंने छोड़ दिया, और हिंदू समाज पार्टी से जुड़ा हुआ था, परंतु फुल रूप से मेरे से जुड़ा हुआ नहीं था। तो अब तक आपने कभी कोई चुनाव लड़ा इसके पहले? हाँ, चुनाव लड़े हैं पहले, तो हर बार 100 रुपए चुनाव लड़े हैं मैंने। कितने? मैंने 3 लोकसभा
14, 19 और 24 तीनों तीन थाना लोकसभा से चुनाव लड़ लिया गया है। और पहले कुलाबा विधानसभा से 2 बार 2009, 2014 भी लड़ा गया है। और 2019 में अपने जैन समाज के कुछ खास जो थे लोग, उन लोगों ने समझा है कि भाई अपने इस बार गीता जैन को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मैंने उस टाइम में नाम विड्रॉल भी किया था, पर वो हमारी बड़ी भूल हो गई थी। हम उसको अपने भी बहुत बड़ी भूल मान रहे हैं। तो आपके राजनीतिक सफर चुनाव में आपका काफी एक्सपीरियंस है, काफी अनुभव है हाँ जी, चुनावी राजनीति हाँ में। जी। तो कहीं भी मतलब ऐसा अप्रोक्सीमेट नगर सेवकों का वगैरह भी चुनाव लड़े के एमपी एमएलए? मैंने खाली फॉर्म पे एक बार भरा, वापस छोड़ दिया था, मैंने कर लिया उस टाइम में, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी जब आप इस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, मीरा भाईंदर विधानसभा के आप उम्मीदवार है। यस। 79 किलोमीटर में फैला हुआ मीरा भाईंदर और जैन बाहुल्य क्षेत्र, और आपका जनाधार आप कहाँ तलाशते हो? कुल टोटल 5,07,000 वोटर है। प्रचार प्रसार अभियान आपका शुरू है, तो आपका प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है? आपका जनाधार किधर है? एक जरा हमारा प्रचार प्रसार अच्छे तरह से चल रहा है और डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। और हमारे जो मित्र लोग हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं, हर चीज से सहयोग कर रहे हैं। तो आशा है कि इस बार अपने को अच्छा रिजल्ट की आशा है। ठीक है, तो अभी कोई ऑफिस वगैरह जहाँ से आप? ऑफिस नहीं किया, तो डोर टू डोर आपका कैंपेन शुरू है। और अगर हम मुद्दों की बात करें, हाँ जी, तो आपका खास इस चुनाव को लड़ने के पीछे कोई खास मंशा या कोई खास मकसद ऐसा है कि मैं 16 साल 17 साल मेरे को भाईंदर में आके हो गए। मैं ऐसे कई जगह बिल्डिंगें देख रहा हूँ जो 20-20 साल से 18 साल से वैसी बिल्डिंग गिर गई है, उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो एक तो उन लोगों को न्याय दिलाना जरूरी है कि आज सब बेघर होकर रह गए। कई लोगों को अपनी जिंदगी दांव पे लगा कर उसने खरीदी थी और वो जमीन हाथ से जा रही है, तो आज वो किराए भर भर करके सब परेशान हो गए। पहले तो उनको न्याय दिलाना जरूरी है। तो दूसरा जो सूर्य डैम का पानी के लिए आज 10 साल से बोल रहा है कि हम पानी लाएंगे, खाली वादे हो रहे हैं, पानी आने का नाम नहीं है। और पहले 5-7 साल पहले जो पानी आना था वो हिंदुस्तानी थाने वाले को सपोर्ट कर दिया गया, उसमें कितना घोटाला हुआ अभी तक कोई आइडिया नहीं। आरोप तो राजनीति में आरोप नहीं है, नहीं ठीक है, आपकी जगह ठीक है, ये ऑलरेडी खबरों में भी आया, उसकी बातें पुष्टि आज दिन तक हुई नहीं। लेकिन हम जिक्र इस बात का करना चाहते हैं कि यहाँ मुद्दे तो बहुत है, इन मुद्दों को, और मुद्दे सालों साल से जो आपने जिक्र किया, तो कभी आपने कोई ऐसा आंदोलन या ऐसा आंदोलन की क्या ऐसा है कि आंदोलन में बड़े पार्टियों के सामने अपन टिक नहीं सकते, इसके लिए अभी हमने कुछ किया नहीं है। तो जनता की अदालत में जनता की अदालत में जाएंगे। जनता अगर चुनेगी तो उनका पहला ही मुद्दा वही उठाएगा कि एक तो कन्वेंस का मुद्दा, और जो उनकी बिल्डिंगें घिरी हुई है उनको रीडेवलपमेंट कैसे किया जाए, पहले उनकी फाइल क्लियर करवाना, यह मुद्दा मेन मकसद रहेगा। तो आपका चुनाव चिन्ह आपकी पार्टी का कौन सा है? चुनाव चिन्ह मेरा एप्पल है, सेव 7 नंबर पे सेव चुनाव चिन्ह है। तो अभी फिलहाल आपका 20 तारीख को मतदान है, 23 को रिजल्ट है, तो 20 तारीख तक आपका प्रोसेस जो है, कोई कार्यक्रम वगैरह के इस ढंग से प्रचार या रैलियां या डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है, तो उसमें भी एरिया वाइज लंबा चौड़ा एरिया है, काफी लंबा चौड़ा एरिया। अपना सेक्टर अपने को एक एरिया कवर, जैसे कोई भी एरिया कवर करेंगे बहुत हो जाएगा। फिर भी आप अपना जनाधार कहाँ तलाश रहे हो? इसमें प्रभाग या 2 में, या 2 में भी है, 3 में भी है, और भी सेक्टर है। अभी मीरा रोड साइड में भी अच्छा समर्थन मिल रहा है अपने को, ऐसा कोई नहीं है। भाईंदर वेस्ट में भी समर्थन है ही है, तो जैन समाज साथ में भी है। तो उनको मालूम है कि जैन समाज के 2 चुनाव ऑलरेडी 2 नेता आ चुके, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, खाली भ्रष्टाचार ही किया। ठीक है, अभी हम बात ये करना चाहते हैं सर कि 20 तारीख को चुनाव है। सुरेंद्र कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी बताइएगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो कंट्रोल करती है मीरा भाईंदर, जो मूलभूत सुविधाएं, आपने 2-4 समस्याओं का जिक्र भी किया, लेकिन यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है या मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता त्रस्त रहती है, परेशान रहती है, तो आप तो लंबे समय से मीरा भाईंदर में रह रहे हो, और आपके यहाँ तो रीडेवलपमेंट का भी ज्यादा प्रॉब्लम है ही, वहाँ जो बिल्डिंग गिरी कई सालों से, लेकिन फिर भी इसके लिए
कभी ऐसा कोई संगठन बना के या ऐसा कुछ आपके दिल में आया कभी कि भाई ये करना चाहिए? जैसे अभी आप चुनाव में तो जनता की अदालत में जा ही रहे हो, बराबर। लेकिन ठीक है, ये जनता की अदालत, चुनाव आते रहते हैं, चुनावी राजनीति मीरा भाईंदर सहित पूरे देश में एक अलग ढंग की है। चुनाव जीतना हारना पूरा रणनीति पे काम करता है। आपका जनाधार क्या नहीं, वो वैल्यू नहीं रखता है। आपकी रणनीति क्या, आपके पास पार्टी कौन, पैसा भी बहुत सा लगता है। तो हम बात करते हैं, दो सवालों के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो जो ये चुनावी दौर है जहाँ पैसा का चलन बहुत है, उसे आप किस रूप में देख रहे हो? दूसरा, जो लोग यहाँ के मतदाता है, वहां तक उनके दिलों तक पहुंचने के लिए आप अपना पुराना कोई ऐसा काम उनके सामने लेके जाएंगे कि हे सुरेंद्र कुमार जी, आपके सामने है और इनका जो पूरा आपका कोई भी फीडबैक है, अगर हमारे दर्शकों को देना चाहे तो आप दे सकते हैं। एक तो मैं कपड़ा मार्केट से जुड़ा होने के कारण हिंदुस्तान चैम्बर से काफी वर्षों से जुड़ा हूँ मैं, 1987 से ही जुड़ा हुआ हूँ। मुंबई में मेरे को लगभग 38 ईयर्स हो गए हैं, तो काफी समय मैं कालबादेवी पे गुजारा और हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैं काफी समय से जुड़ा रहा और कार्यकारिणी में भी मैं आया हूँ। कपड़ा मार्केट की बहुत बड़ी समस्या एक तो जीएसटी के अंदर इतनी मार पड़ रही है छोटे छोटे व्यापारी, तो छोटे व्यापारी की लिमिट है कपड़ा मार्केट में, अगर कम कराने के लिए कि भाई उसकी लिमिट बढ़ाओ कि भाई 20 लाख से जाकर के 50 लाख तक की लिमिट कराओ ताकि वो काम आवे, तो वो विधानसभा से ही भेजा जा सकता प्रस्ताव। लेकिन ठीक है, आपने बात, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जीएसटी का, लेकिन बात चूंकि मीरा भाईंदर के मतलब कपड़ा व्यापारी यहाँ से व्यापारी यहाँ से सब यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा है ऐसा? कपड़ा व्यापारी आज लगभग कोई भी देखोगे आज कम से कम 25 से 30% व्यापारी आज यहीं रहते हैं भाईंदर में। मेरा रोड भाईंदर में रहते हैं, मलाड गोरेगांव में भी रहते हैं, तो आज 25% 30% भाईंदर में ही निकलते हैं। और काफी लोग अभी भिवंडी में कारोबार किया। अब भिवंडी जाने के लिए ट्रेनें कितनी पॉसिबल है, यहाँ से चेंज करके जाना पड़ता है बसी से। तो एक तो सुविधा वो कराने का है कि भाईंदर से भिवंडी वो ट्रेन चर्चगेट से चल के आना चाहिए या अंदर से चल के आना चाहिए और डायरेक्ट भिवंडी तक के साधन होना चाहिए डायरेक्ट। उस समय का वो हिसाब से सब व्यापारी समय के हिसाब से काम करेंगे तो रेलवे को भी फायदा होगा, व्यापारियों को भी फायदा होगा, उनको समय की बचत होगी तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये चीज एक सोचने की बात है वहां पर। ठीक है, हमारे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो वहाँ पे आए, हमारे धन्यवाद। आपको बहुत